नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, आज तक हम लोग रीजनिंग पढ़े, जीके जीएस पढ़े। आज से हम लोग गणित स्टार्ट करेंगे। वैसे गणित का मैंने एक वीडियो डाल दिया है, वो संख्या पद्धति पर। आप लोगों ने उसे देखा होगा, अगर नहीं देखे हैं तो उसे जरूर देखें। 3 वीडियो मैंने डाला है, आप तीनों देखें, आप संख्या पद्धति का लगभग सवाल समझ जाएंगे। वैसे 1-2 और वीडियो उसमें और मुझे बनाने हैं। चलिए, आप लोग आज हम लोग गणित का सबसे मेन टॉपिक जो परसेंटेज है, क्योंकि अगर यदि आपको प्रतिशतता आती है, आप लोग गणित का लगभग आधा भाग जान जाएंगे। उसी से आपका लाभ हानि, ठीक है, उसी से आपका लगभग गणित का सब चीज, टाइम एंड वर्क, डिस्टेंस वगैरह वगैरह जो भी है, सब चीज बनेगा इसी परसेंटेज पर। ध्यान दीजिएगा, प्रतिशतता। आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, प्रतिशतता में प्रतिशत मना होता है 100। ठीक है बच्चों, प्रतिशत में क्या होता है 100। जैसे आपको कहा गया 10%, जड़ से पढ़ाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। 10% मैंने क्या हो गया 10/100। ठीक है, कहा गया आपको 20%, क्या हो गया 20/100। इसी प्रकार से कहा गया आपको, मान लीजिए 17%, है ना, क्या हो गया आपको 17/100। चलिए, अब आपको कहा जाए 15 का 20%। ठीक है बच्चों, 15 का 20%, तो क्या कैसे निकालेंगे? लिखेंगे 15 का मनाता है गुना 20%, मैंने 20/100। 0 0 कट गया, 2 1 2, 2 5 6 10, 5 3 15, यानी क्या 3। यानी क्या 15 का 20% कितना हो गया 3। तात्पर्य क्या हुआ? अगर आपसे कहे कोई, अगर मेरे पास 10 रुपया है और आप कहेंगे, मैंने आपसे कहा कि ये जो 10 रुपया है 100 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, मेरे पास 10 है, आपसे मैंने कहा ये 10 जो है 100 का कितना प्रतिशत है। तो आप लोग सीधा समझेंगे, प्रतिशत मतलब ही होता है कितना 100। ठीक है, प्रतिशत मतलब ही होता है 100। उसका मैंने कहा मेरे पास 10 है, तो 100 में 10 है मेरे पास, तो मेरे पास कितना है आपका 10%। ठीक है, कैसे? अगर यदि पूछे, मैंने कहा कि मेरे पास 10 है, 100 है तो 10%, 100 का 10% 10 ही होगा। कैसे? देखिए, 100 का 10%, 10% मैंने क्या हो गया 10/100। 100 कट गया, मतलब कितना हो गया 10। इसी प्रकार से 500 का 20%, मतलब क्या होगा 500 गुना 20/100। 2 0 कट गया, 20 5 100, यानी 500 का 20% कितना हो गया बच्चों? 500 का 20% हो गया, आपको कट गया 2 0 20 5 100। और देखेंगे आप लोग, जैसे कहा गया 200 का कितना प्रतिशत 50 होगा। आपको बहुत सारा सवाल इस तरह का मिलेगा, मैं जड़ से में बता रहा हूं, आरंभ से, स्टार्टिंग से। 200 का कितना प्रतिशत 50 होगा, देखिएगा। तो 200 का मैंने क्या हो गया गुना। अब ये कितना जो है, कितना को हम लोग माइंड में कर लेंगे x। प्रतिशत जैसे ही है, जितना प्रतिशत तो उतना बटे 100, बराबर क्या ले लेंगे 50। ये अभी मैं आपको फॉर्मेट में सिखा रहा हूं बच्चों, फिर इस सबका मैं फास्ट ट्रिक दूंगा जिसके साथ कि आप लोग तुरंत बना लेंगे। वो मैं सेकंड वीडियो में ट्रिक बताऊंगा। आप लोग पहले बेसिक सीख लीजिए, क्योंकि जिसको बेसिक पता है वही ट्रिक बना सकता है। वैसे मुझे पता है कि आप लोग भी जान रहे हैं ये चीज कि परीक्षा में कम समय मिलता है और कम समय में हमें अधिक से अधिक सवालों का जवाब देना होता है। ठीक है बच्चों, तो
तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं पहले प्रोसेस से। 200 का कितना प्रतिशत 50 होगा, तो 200 का मन हो गया गुना कितना को हमने क्या ले लिया x, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, x प्रतिशत मन हो गया 100 बराबर 50। इसका 2 शून्य इसका 2 शून्य कटा दीजिए, क्या बच गया ये 2x इक्वल टू 50। x बराबर क्या हो गया बच्चों 50, ये 2 आ गया नीचे 25, x बराबर हो गया 25। यानी क्या 200 का कितना प्रतिशत 50 होगा, यानी कि 200 का 25% जो है क्या होगा 50 होगा। इसी प्रकार से और देखेंगे आप लोग। दूसरा सवाल 300 या मान लीजिए लिखा है अंक 300, अंक 300 पूर्णांक 600 का कितना प्रतिशत है। आपको घुमा फिरा करके सवाल परीक्षा में रहता है। अंक 300 पूर्णांक 600 का कितना प्रतिशत, यानी क्या परीक्षा में किसी परीक्षा में 600 अंक है, पूर्णांक 600 है और किसी को 300 आया है, तो उसको कितना प्रतिशत अंक आया है आप लोग कैसे निकालेंगे। एकदम सीरियली बैठा दीजिए, पहले प्रोसेस से सीख लीजिए। जिसको बेस पता है वही महल खड़ा कर सकता है बच्चों। चलिए अंक 300, तो अंक 300 बराबर पूर्णांक कितना है 600 का मैंने गुना कितना मैंने वाट या x प्रतिशत मैंने x बटा 100। इसका 2 जीरो इसका 2 जीरो कट गया बच्चों, 6 बच गया। अब यहां लिखेंगे 300 बराबर 6x, वही सिस्टम 6 आ गया कम नीचे, 6 कहां आ जाएगा नीचे, x बराबर हो जाएगा 300 बटे 6, कटा दीजिए 6 पंचे 30 यानी 50। x बराबर कितना हो गया बच्चों 50%। यानी क्या उस बच्चे ने जिसको 300 अंक आया है 600 में, जिसे भी 300 अंक 600 में आया है उसे कितना प्रतिशत आया है, उसे 50% अंक आया है। चलिए अब टाइप 1 आप लोग सीख गए। सवाल आप लोगों ने प्रतिशतता को समझ लिया। टाइप 1 देखिए, इसी में आपको सवाल आ गया, मान लीजिए राम की आय सीता की आय से 20% कम है, तो सीता की आय राम की आय से कितना प्रतिशत अधिक होगा। ठीक है बच्चों, राम की आय सीता की आय से 20% कम है, तो सीता की आय राम की आय से कितना प्रतिशत अधिक होगा। आप लोग इसको कैसे समझेंगे, सीधा याद रखिए। ठीक है, प्रतिशत अधिक होगा कह रहा है, तो प्रतिशत अधिक बराबर, आप लोग इसका एकदम शॉर्ट ट्रिक माइंड में रखेंगे। जो दिया है कितना प्रतिशत कम दिया है 20% कम, ये 20% कम, प्रतिशत माने क्या हो गया बच्चों 100 में ये 20 कम है। 100 में कितना कम है 20 कम, 100 में 20 कम हो गया, कितना बचा 80। ठीक है, चलिए जो प्रतिशतता आपको दिया है उस प्रतिशतता को ऊपर ले लीजिए, और जो कितना कम है 20 है ना, तो 20% कम, किस प्रतिशतता में 100 हो गया, 100 में 20 कम, तो कितना बचा 80। वो जो 80 बचा उस 80 को आप नीचे ले लीजिए, गुना 100 कर दीजिए। चलिए घटाइए, 20 से कम 20, 20 चौके 80 और 4 का 4, 25 चौके 100, यानी हो गया 25%।
सूत्र क्या हो गया बच्चों, सूत्र आप लोग लिख लेंगे, प्रतिशत अधिक बराबर प्रतिशत कमी बटा प्रतिशत कमी बटा 100 माइनस प्रतिशत कमी गुना 100। फिर से सुनिए, प्रतिशत अधिक बराबर प्रतिशत कमी, ये जो कमी दिया है प्रतिशत कमी बट 100 माइनस 100 में ही घटाना हमेशा, 100 माइनस प्रतिशत कमी, ठीक है बच्चों, गुना 100। इसी प्रकार से दूसरा, प्रतिशत कमी बराबर, अब यहां अधिक था तो यहां कमी कमी हो गया। अब अगर कमी है तो प्रतिशत अधिक बट, यहां प्रतिशत अधिक बट 100 प्लस प्रतिशत अधिक गुना 100। चलिए इसका प्रयोग करेंगे हम लोग। मान लीजिए यहां राम नहीं है, यहां है मोहन। मोहन की आय, यहां है श्याम। श्याम की आय से 25% कम है तो श्याम की आय मोहन की आय से कितना प्रतिशत अधिक होगा। आप लोग फिर से सवाल देखेंगे। आप लोग जो भी परीक्षा देंगे, चाहे आप लोग किसी भी वर्ग में पढ़ते हो या कंपटीशन के हर एक एग्जाम में, बिहार पुलिस, एसएससी, रेलवे, जीडी, आप लोग किसी भी, चाहे आप लोग बीपीएससी का ही क्यों ना परीक्षा दें, आपको इस सब सवालों से भेंट होगी। चाहे आप बैंकिंग का ही क्यों ना तैयारी कर रहे हो बच्चों। देखें फिर से, देखिए मोहन की आय श्याम की आय से 25% अधिक, 25% कम है तो श्याम की आय मोहन की आय से कितना प्रतिशत अधिक होगा। आप लोग वही फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे ही देखेंगे कम है यहां, तो इस सबसे पहले तो इसको पकड़ लेना, 25 है, 25 को पकड़ लीजिए। सूत्र अगर नहीं भी याद रहता है आपको तो कोई बात नहीं है, 25 को पकड़ लीजिए आप, पकड़ लिए, बट कम कर रहा है ना, कितना कम, 25% कम, प्रतिशत में ना 100 में 25 को घटा दीजिए, कितना बच गया, 75 गुना 100। सिंपल बात है, घटाइए, 25 से कम 25 दिया 75, ये हो गया कितना बच्चों, 100/3। इसको पूर्णांक में ले आइए, 3 तिया 9, 1 बच गया, वो 10 हो गया, फिर 3 तिया 9, 33.1/3%। मजा आ रहा है बच्चों? मुझे विश्वास है कि आप लोग को मजा आ रहा होगा इस सवाल में। अब ये अपोजिट है, मान लीजिए सवाल है मोहन की आय श्याम की आय से 25% कम नहीं है, अधिक है। मोहन की आय श्याम की आय से 25% अधिक है तो श्याम की आय मोहन की आय से कितना प्रतिशत यहां कम होगा। चलिए वही काम, सबसे पहले क्या करना है बच्चों, इस 25 को पकड़ लेना। क्या कह रहा है, फिर से सुनिए, मोहन की आय श्याम की आय से 25% अधिक है। आय माने आमदनी, इनकम जो है, मोहन जो है श्याम से 25% अधिक कमाता है, ठीक है। तो मोहन जो है श्याम से 25% अधिक कमाता है, तो श्याम जो मोहन से कितना कम कमाएगा, कितना प्रतिशत कम कमाएगा। तो कुछ नहीं करना, ये जो प्रतिशत अधिक है इस प्रतिशत को पकड़ लेंगे। पहले प्रतिशत कमी बराबर क्या है, 25 है, 25 को पकड़ लीजिए आप। अब ये अधिक ना दिया है तो किसमें अधिक है, प्रतिशत में। प्रतिशत में ना 100 में 25 अधिक है तो उस 25 को जोड़ दीजिए, कितना हो गया बच्चों, 125। ध्यान में रखना है बस इतना ही, यहां अगर कमी दिया है तो 100 में घटा लेना है, अधिक दिया है तो 100 में जोड़ देना है, और गुना कर देना है 100 से। फिर कटाइए, 25 से कहा 25, 5 125, 5 से इसको कटा दीजिए, 20 5 100, कितना हो गया बच्चों, 20%। कितना कम होगा, जैसे ही 20% आप लोग देखेंगे फटाक से टिक कर देंगे।
चलिए आगे देखिए, टाइप 2। किसी व्यक्ति की आय पहले 10% बढ़ती है, फिर 5% बढ़ती है। समझ रहे बच्चों? किसी व्यक्ति की आय, आय माने इनकम, आमदनी जो है, किसी कोई आदमी है उसकी आमदनी पहले 10% बढ़ती है, फिर 5% बढ़ जाती है, लगातार में बढ़ती है। तो कुल प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी? अब देखिए, जो मान लीजिए जिसे ये प्रतिशत पता नहीं होगा वो तो सीधा जोड़ देगा, पहले 10% बढ़ा, फिर 5% बढ़ा, तो 10 5 15 बढ़ गया। नहीं, लेकिन ये बात नहीं होगी, इसको ऐसे नहीं बनाया जाएगा। चलिए, तो फिर बनाएंगे कैसे, ध्यान दीजिए। और आप जो 10 5 15 जोड़कर करेंगे, ये ऑप्शन में भी होगा। ठीक है बच्चों, वो ऑप्शन में होगा। तो कैसे करेंगे, देखिए, पहले 10% बढ़ती है तो इस 10 को पकड़ लीजिए। बढ़ती है मैंने क्या होती है, प्लस होती है। पहले 10% बढ़ती है तो 10 बढ़ती है, यानी क्या प्लस होती है। फिर 5% बढ़ती है तो फिर +5 कर लेंगे। ध्यान दें, आप लोगों ने जो सोचा हम लोग वही करेंगे। पहले 10% बढ़ती है, फिर 5% बढ़ती है, तो क्या हो जाती है, 10 जोड़ 5 हो जाती है। लेकिन फिर क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ये दोनों प्रतिशत को गुना करेंगे। फिर से सुनिए, पहले 10 बढ़ती है तो 10 बढ़ा दिए, फिर 5 बढ़ती है तो फिर 5 बढ़ा दिए, यानी कि जोड़ कर दिए। अब दोनों जोड़ है तो फिर जोड़ हो गया, जोड़ जोड़ यानी कि प्लस प्लस प्लस। अब दोनों प्रतिशत को गुना कर देंगे, 10 गुना 5 बटा 100। कुल वृद्धि, चलिए जोड़िए, 10 5 15 जोड़ 10 5 50 बटा 100, घटा दीजिए, 50 से कम 50 दूना 100। ठीक है बच्चों, ये सीधा हो गया कितना, 15.1/2%। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो गया, तो इसके लिए भी फॉर्मूला लिख लीजिए। पहला, अगर पहले प्रतिशत वृद्धि फिर प्रतिशत वृद्धि, यानी क्या, लगातार अगर 2 बार बढ़ेगा, पहले प्रतिशत वृद्धि फिर प्रतिशत वृद्धि, तो कुल वृद्धि बराबर क्या हो जाएगा, ये नहीं, पहले प्रतिशत वृद्धि माने कितना प्रतिशत वृद्धि, x प्रतिशत वृद्धि, फिर y प्रतिशत वृद्धि। मान लीजिए अगर पहले x पर कोई वृद्धि है, कितना, x प्रतिशत वृद्धि, फिर कितना वृद्धि, मान लीजिए y प्रतिशत वृद्धि, तो कुल वृद्धि बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस, बटा का साइन दे देंगे, ये दोनों x y जो है x इंटू वाई बटा 100। ये फॉर्मूला हो गया आपका। आप लोग इस फॉर्मूले को लिख लेंगे। कहीं पर भी इस प्रकार का सवाल आपको मिल जाए, अगर यदि आपको पूछ दे, राम जो है पहले 20% कमाया, फिर 10% कमाया, तो उसकी कुल आमदनी कितनी हुई, तो वही करेंगे। राम का जो है कि जितना जितना प्रतिशत बढ़ा, वो दोनों प्रतिशत को जोड़ देंगे, जोड़, फिर दोनों प्रतिशत का गुना कर देंगे, बटे 100 कर देंगे। इसी प्रकार से क्षेत्रफल में भी आएगा। आपको पूछ देगा, किसी खेत की लंबाई पहले 10% बढ़ती है, फिर उसकी चौड़ाई 20% बढ़ती है, तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। इस प्रकार से भी सवाल ऐसे ही बनेगा बच्चों। देखिए, किसी खेत की
लंबाई 10% बढ़ती है और चौड़ाई 20% बढ़ती है तो कुल वृद्धि कितनी होगी। कोई खेत है, ठीक है, कोई खेत है, उस खेत की लंबाई 10% बढ़ जाती है, चौड़ाई 20% बढ़ जाती है, तो कुल क्षेत्रफल जो है खेत का, कुल क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी। कोई खेत है, खेत की लंबाई 10% बढ़ जाती है और उसकी चौड़ाई 20% बढ़ जाती है, तो कुल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। यानी क्या, इस प्रकार से कोई भी सवाल रहे आपको, कोई भी सवाल, खेत की बात करे, किसी की आयु की बात करे, यानी क्या कोई आदमी, राम जो है, राम की आयु 10% बढ़ जाती है, फिर 20% आयु बढ़ जाती है, ऐसा नहीं होता है, लगातार नहीं बढ़ता आयु, लेकिन आमदनी तो बढ़ सकता है ना, आमदनी बढ़ सकता है, खेत की लंबाई बढ़ाई जा सकती है, नहीं, किसी व्यक्ति का धन बढ़ाया जा सकता है, किसी का खर्च बढ़ सकता है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का मासिक खपत 10% बढ़ता है, फिर 20% बढ़ता है, यानी कि खर्च लगातार बढ़ रहा है। जैसे ही बढ़ने की बात आएगी तो हम लोग उसको ऐसे ही बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, बस वही लिखेंगे। देखिए, कुल वृद्धि बराबर, खेत की लंबाई पहले कितनी बढ़ती है बच्चों, 10 बढ़ती है, फिर कितनी बढ़ती है, 20 बढ़ती है, और टोटल वृद्धि कितनी हो जाती है, 10 गुना 20 कर देंगे, 10 गुना 20 बट्टे कितना कर देंगे बच्चों, 100 कर देंगे। तो चलिए सॉल्व करिए इसको, इसका 1 शून्य, इसका 1 0, इसका 1 0, इसका 1 0 कट गया। देखिए 2 शून्य, 1 शून्य, 1 शून्य कट गया, 1 0, 1 0 कट गया, पूरा 0 खत्म हो गया। तो कितना हो गया, 20 10 30, और जोड़ 2 1 2, 2 गुना 1 करेंगे तो 2 ही हो जाएगा, तो 30 2 32%। यानी उस खेत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी बच्चों, 32% की। समझ रहे हैं आप लोग। चलिए अब इसी में सिस्टम चेंज होता है। टाइप 3, किसी खेत की लंबाई 10% बढ़ती है और चौड़ाई 20% बढ़ती नहीं है, घटती है। टाइप 3 देखिए, या इसको भी टाइप 2 में ही रख सकते हैं आप लोग। चलिए टाइप 2 में ही रखिए, चलिए छोड़िए। किसी खेत की लंबाई 10% बढ़ती है और चौड़ाई 20% घटती है, तो क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि एक बार बढ़ता है फिर घटता है, ठीक है। अगर दोनों लगातार बढ़ेगा तो कंफर्म है वो बढ़ेगा ही, लेकिन यहां क्या है, एक बार बढ़ता है और फिर घट जाता है, तो क्या प्रभाव पड़ेगा, ये क्या कैसे निकालेंगे हम लोग, ध्यान दीजिए आप लोग सही बच्चों। हल, प्रभाव बराबर, चलिए क्या होता है, पहले कितना बढ़ता है, 10 बढ़ता है, उस 10 को लिखिए, और फिर क्या होता है, 20 घटता है। पहले 10 बढ़ता है क्या होता है, प्लस, तो यहां प्लस, चलिए लिख भी दीजिए, लेकिन जोड़ का चिन्ह शुरू में नहीं दिया जाता है, इसीलिए नहीं देंगे। फिर क्या होता है, 20 घटता है, -20 होता है। ठीक, एकदम इसी को टर्म बनाएंगे। पहले 10 बढ़ता है तो +10, 20 घटता है तो -20। चलिए अब इसको करिए माइनस प्लस, या सॉरी यहाँ कौन सा 10 के पहले कौन सा साइन है, प्लस, तो प्लस माइनस माइनस ऐसे बनाएंगे, प्लस माइनस माइनस, बट्टे का साइन दे देंगे और इसी दोनों को गुना करेंगे, 10 गुना 20 बट्टा कितना, 100। चलिए कटा दीजिए, इसका 1 0, इसका 1 0, इसका 1 0 खत्म हो गया। इसको सॉल्व कर दीजिए बच्चों, 10 माइनस 20 माइनस 2 1 2, 10 देखिए ये दोनों में माइनस है, हम लोग जानते हैं बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का ही, चिन्ह माइनस का ही रहेगा, संख्या जुट जाएगा, तो 20 2 22। अब 22 में 10 घट जाएगा, कितना बचेगा बच्चों, -12। अब माइनस क्या दर्शाता है, कमी को, प्लस में आ जाता तो वृद्धि होती,
लेकिन माइनस में आंसर आया तो प्रतिशत में कमी होगी, यानी क्या होगी, आपको आंसर में लिखेंगे 12% कमी। याद रखिए जब आप लोग एग्जाम में बनाएंगे सब क्वेश्चन तो आपको 12% रहेगा, 2 बार रहेगा, एक में प्रतिशत कमी रहेगी, एक में प्रतिशत अधिक रहेगी। तो आप लोग ये ध्यान में देंगे कि अगर माइनस में आया है आंसर हमारा तो प्रतिशत कमी होगी, अगर प्लस में आंसर आएगा तो प्रतिशत अधिक होगी। यानी क्या, इसका आंसर इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, पहले प्रतिशत वृद्धि फिर प्रतिशत कमी है तो क्या हो जाएगा, पहले प्रतिशत वृद्धि है तो यानी क्या x प्लस में हो जाएगा, यहां पर x को लीजिए, x प्रतिशत वृद्धि, इसको y प्रतिशत कमी बनाइए। x प्रतिशत वृद्धि यानी क्या x प्लस में हो गया, y प्रतिशत कमी यानी क्या माइनस y, तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस माइनस और xy बटर 100, ठीक है। यानी क्या सूत्र रटने का कोई जरूरत नहीं है इसमें सूत्र को ये नहीं कि अब रट रहे हैं x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100, कुछ नहीं, आप लोग सीधा ध्यान में रखेंगे, पहले बढ़ती है तो प्लस होगी, फिर बढ़ती है तो फिर प्लस होगी, और दोनों प्लस प्लस मिलके यहां भी प्लस हो जाएगी। लेकिन अगर यदि पहले बढ़ती है फिर घटती है तो पहले प्लस होगी फिर माइनस होगी, और हम लोग जानते हैं कि प्लस माइनस मिलके माइनस होता है, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखिए, इसी प्रकार से देखिए किसी व्यक्ति की आय 10% घटती है और फिर 20% घटती है, तो कुल आय में क्या प्रभाव पड़ेगा। मतलब व्यक्ति की आमदनी जो है पहले 10% घट जाती है और बेचारे की फिर से 20% आमदनी घट जाती है। पहले किसी व्यक्ति की आय 10% घटती है और फिर 20% घटती है, तो कुल आय में क्या प्रभाव पड़ेगा। आप लोग ध्यान देंगे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के लिए, आप लोग एकदम चुटकी में हल कर लेंगे परीक्षा में अगर प्रैक्टिस करेंगे तो। देखिए फिर से देखिए, 10% घटती है ना, माइनस होती है कितना 10, तो -10, फिर 20 घटती है तो -20, अब माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, यही 10 गुना 20 कर देंगे बटर 100 कर देंगे, ये जीरो ये जीरो ये जीरो कट गया। अब देख लीजिए दोनों माइनस में है, चिन्ह माइनस का, संख्या जुट जाएगा, 20 10 30 जोड़ 2 यानी क्या घट के कितना हो गया 28 माइनस 28 यानी 28% कमी। कैसा लगा बच्चों ये वीडियो, अगर अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें और लिख करके हमको बताएं कि हमें कैसा लगा, और आगे जो है कि इस वीडियो को आप लोग पूरा देखें, फिर हमारा नेक्स्ट वीडियो देखें। टाइप इसके बाद जो प्रति सप्ताह का हम लोग दूसरा भाग लेकर के आएंगे, इसको पूरी तरह से समझ करके और इस चैप्टर को समाप्त करेंगे और परीक्षा में आप लोग गर्दा उड़ा देंगे। चलिए एक बार फिर से लाइक कर दीजिए और नहीं चैनल को सब्सक्राइब किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। गुड नाइट।